बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं में असाइनमेंट। कक्षा 7वीं गणित में असाइनमेंट 2020-21 माह फरवरी 2021 के असाइनमेंट देख रहे हैं बच्चों। और असाइनमेंट में इस बार कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। ये अंतिम असाइनमेंट है, 6वां असाइनमेंट है। इसको बहुत अच्छे से और साफ सुथरा आपको कॉपी में हल करना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है जो गणित के असाइनमेंट में आपको दिया गया है। पहला प्रश्न है, शुभम द्वारा एक सप्ताह प्रातः 11 बजे के एकत्रित तापमान इस प्रकार हैं। दिन और तापमान लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में। दिन सोमवार को 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मंगलवार को 45 डिग्री सेंटीग्रेड, बुधवार को 40 डिग्री सेंटीग्रेड, गुरुवार को 45 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी प्रकार शुक्रवार को 35 डिग्री सेंटीग्रेड, शनिवार को 40 डिग्री सेंटीग्रेड और रविवार को 48 डिग्री सेंटीग्रेड। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। दंड आलेख द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। आपने पूर्व की क्लास में पढ़ा है बच्चों दंड आलेख कैसे बनाया जाता है। और आपने ये भी देखा है जब हम विषय पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो हमने दंड आलेख अर्थात सांख्यिकी वाले पाठ में भी इसको पढ़ा है। चलिए आपके लिए बहुत आसान कर देते हैं इसको। वैसे तो आलेख को ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर की सुविधा ना हो तो आप इसे लाइन वाले पेपर पर भी बना सकते हैं साफ सुथरा, जैसा कि हमने आपको बनाकर इस प्रकार दिखाया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। ये इस प्रकार आपको बनाना है। एक तरफ बच्चों दिन एक्स अक्ष में आप दिन लिख लीजिए, उसी प्रकार वाई अक्ष में आप लिख लेंगे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सोमवार में डिग्री सेंटीग्रेड 50 था, यहाँ पर 50 पे हमने एक दंड बनाया। मंगलवार को 45, मंगलवार को हमने इस तरह से 45 पर एक दंड बनाया। बुधवार को 40 पर 40 डिग्री टेम्परेचर पर एक दंड बनाया। गुरुवार को 45 पर हमने एक दंड बनाया बच्चों। शुक्रवार को 35 पर हमने एक दंड बनाया। ये इस तरह से 35 पर हमने एक दंड बना दिया है। शनिवार को 40 पर हमने एक दंड बनाया और रविवार को 48 पर हमने दंड बनाया। एक दंड आलेख का निर्माण किया है ये इस प्रकार से 48 पर। तो इस तरह से आपको बहुत साफ सुथरा स्केल की मदद से आपको बनाना है बच्चों, बिना कोई त्रुटि के, ताकि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि अंतिम असाइनमेंट है, 6वां असाइनमेंट है। बेहतर से बेहतर बनाइए और अच्छे से अच्छे अंक आपको लाना है। तो चलिए ये तो था पहला प्रश्न बच्चों। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पर हमको कितने प्रतिशत बोल रहा है अर्थात हमको दर की गणना करना है, जिसमें 600 रुपये मूलधन दिया है। 3 वर्ष में 744 रुपये हो जाता है, अर्थात 744 रुपये यहाँ पर मिश्र धन है। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हमने इसको पहले से ही हल करके रखा है बच्चों। आपको मैं बताते जा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइए। जहाँ पर दिक्कत है आप कमेंट्स कर सकते हैं। मूलधन 600 रुपये प्रश्न में दिया हुआ है। समय 3 वर्ष। दर हमको मालूम करना है कितने प्रतिशत, अर्थात दर हमको मालूम करना है। मिश्र धन प्रश्न में 744 रुपये दिया हुआ है। चूँकि बच्चों हमको मालूम है मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। ये आप पढ़े हैं, पूर्व की क्लास से पढ़ते आ रहे हैं लगभग कक्षा 5वीं से। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। इस फार्मूले से हमने मिश्र धन और मूलधन का मान रखकर ब्याज हमने मालूम कर लिया। ब्याज हमको मालूम हुआ कितना रुपए, 144 रुपये। कितने रुपये मालूम हो गया बच्चों, 144 रुपये। चूँकि हमको दर की गणना करना था, इसलिए हम दर का फार्मूला लगा देंगे। और दर का फार्मूला क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। ब्याज हमने 144 रुपये मालूम किया है, गुणित 100 बटे 600 रुपये मूलधन प्रश्न में दिया हुआ है, गुणित 3। यहाँ पर शून्य काट दिए, बच गया ऊपर में 144, नीचे में 6 गुणित 3, 6 18 होता है। 144 को 18 से भाग कर देंगे, 18 8 144 होता है, अर्थात हमको मिल जाएगा 8%। कितना मिल गया, 8%। इस तरह से दर 8% हमको मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको साफ साफ आपको हल करना है बच्चों, सही सही हल करना है। बिल्कुल इसी तरह आपको असाइनमेंट पेज में लिखना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये। क्रय मूल्य अर्थात खरीद मूल्य जिसको बोलते हैं, कास्ट प्राइस 120 रुपये है। विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस 150 रुपये है। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखेंगे बच्चों, प्रश्न में दिया हुआ है 120 रुपये में किसी वस्तु खरीद करके 150 रुपये में बेच देता है, तो निश्चित रूप से लाभ होगा उसको। और जब लाभ हुआ तो कितना रुपये लाभ हुआ। तो लाभ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लाभ का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। हम लाभ का फार्मूला लगा देंगे, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यहाँ पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 150 रुपये है, क्रय मूल्य 120 रुपये है। 150 में 120 घटाएंगे, हमको 30 रुपये की प्राप्ति हो जाएगी। अब प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ 30 रुपये है, गुणित 100 बटे क्रय मूल्य अर्थात 120 रुपये। इसको हम हल करेंगे काट करके, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 25%। कितना प्राप्त हो जाएगा, 25%। और यही 25% है बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर, अर्थात हमको 25% का लाभ हुआ। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। आपको बिल्कुल हूबहू कॉपी में इसी प्रकार आपको लिखना है, उतारना है। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा प्रश्न में दिया है बच्चों, सरल कीजिए। सरल करना है हमको, दशमलव हटा करके सरल करना है। बहुत आसान है, देखने में बहुत बड़ा जरूर लग रहा है,
पर वास्तव में ये बहुत कठिन सवाल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करते हैं, प्रश्न को दोबारा लिख लेते हैं और दोबारा लिखने के बाद हमने यहाँ पर दशमलव हटाकर लिखा है बच्चों। किस प्रकार, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो हमने दशमलव हटाकर लिखा 5, दशमलव हटाकर लिखा 84 और दशमलव हटाकर लिखा 225। अब चूंकि हमने दशमलव हटाया है, दशमलव का 3 अंक है तो हमने नीचे में लिखा 1000, दशमलव बाद 8 और 4 है तो 2 अंक है अर्थात 100, दशमलव बाद 2 अंक है 2 और 5 तो 100। इस तरह से हमने नीचे में लिखा। फिर नीचे वाली संख्या को हमने दशमलव हटाकर लिखा 21, 5, 110, 21, 5, 110 और नीचे वाले का दशमलव के बाद शून्य ऊपर में लिखेंगे। अर्थात यहाँ पर दशमलव बाद 021 था तो यहाँ पर 1000, 205 था तो 100 और 10 था तो 100। अब इस ऊपर नीचे काट दिया बच्चों, पूरा कट गया है। अब बची हमारे पास 5 × 84 × 225 बटे 21 × 5 × 110। इसको हमने हल किया। हल करने से हमको प्राप्त हुआ 8.18, क्योंकि हमारा प्रश्न दशमलव ग्रुप में था इसलिए हमारा आंसर भी दशमलव ग्रुप में होना चाहिए। इसलिए आपको इसी प्रकार बिल्कुल बहुत साफ सुथरा आपको लिखना होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं 5वां और अंतिम प्रश्न। 5वां प्रश्न है, हल कीजिए। आपको दिया 0.512 और 4.375। इसे हल करना है। हल करने का मतलब आपको सीधा सीधा गुणा करना है। तो गुणा करने के 2 तरीके हैं बच्चों। आप तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं या आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं या आप दशमलव हटा करके गुणा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है। 512 दशमलव हटाएंगे तो बटे 1000 हो जाएगा। इसी प्रकार 4.375 है तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 4375 बटे 1000 हो जाएगा। अब 512 का गुणा हम 4375 से कर देंगे और 1000 का 1000 से कर देंगे। जब हम 512 का 4375 से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2, 2, 4 और 4 बार 0 अर्थात 22,40,000 हमको प्राप्त होगा। उसी प्रकार दशमलव यहाँ पर 1000 गुणित 1000 करेंगे तो हमको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, 1 के बाद 6 शून्य। अब हम शून्य को काट देते हैं बच्चों, 4 शून्य ऊपर का 4 शून्य नीचे कट गया, बच गया 224 बटे 100। अब 224 को 100 से भाग करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2.24, जो इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार बच्चों ये 5वां और अंतिम प्रश्न था कक्षा 7वीं गणित असाइनमेंट का। निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।